नाड़ी ज्योतिष का सिद्धांत है कि पुरुष की कुंडली में मंगल उसकी पौरुष शक्ति का कारक ग्रह है। मंगल पर आने वाले प्रभाव आपको बताएंगे कि वह पुरुष एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखेगा या नहीं रखेगा, उसकी काम इच्छा किस तरह की है। देखिएगा, काम इच्छा बहुत प्रबल हो और काम इच्छा विभस्त रूप में हो, तब कोई पुरुष एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इस तरह के रखता है कि अगर उसको समझाया भी जाए कि भाई आप अपना जीवन क्यों खराब कर रहे हैं, तो भी वह मानता नहीं है। तो सबसे पहले मंगल की स्थिति, उसके बाद सप्तम भाव और सप्तमेश की स्थिति किसी पुरुष की कुंडली में देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी मंगल सप्तम भाव और सप्तमेश पाप प्रभाव में हो, तब ये कहा जा सकता है कि इस लड़के का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होगा। और अगर सप्तम भाव सप्तमेश पर स्त्री ग्रहों का बहुत ज़्यादा प्रभाव हो, सप्तम भाव सप्तमेश पर नवमेश का, पंचमेश का, तृतीयेश का, एकादश भाव के स्वामी का, अष्टम भाव का और द्वादश भाव का बहुत ज़्यादा प्रभाव हो, तब कहा जा सकता है कि ऐसा पुरुष बहुत ही ज़्यादा रिलेशंस रखेगा। क्यों? ये सप्तम भाव तो विवाह का भाव हो गया। सप्तम भाव का संबंध जब पंचम भाव से बनेगा तो वो दिखाएगा कि आप प्रेम और वैवाहिक संबंधों में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं। ठीक है, पंचम और सप्तम का संबंध बनता है तो ये भी दिखाता है कि कोई लड़का या लड़की लव मैरिज कर सकते हैं, तो डेट इज़ नॉट ए रॉन्ग थिंग। किंतु जब 5 और 7 का संबंध अष्टम भाव से बन जाए और साथ में 9th हाउस भी इन्वॉल्व हो जाए, तब ऐसे में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और लिव इन जैसी स्थिति भी बन जाती है। 12th हाउस भी अगर इसमें आ जाए तो बहुत ही खराब कंडीशंस बन जाती हैं। क्यों? क्योंकि 8th हाउस हिडन चीज़ों को दिखाता है, 12th हाउस बैड प्लेजर को दिखाता है, 7th हाउस आपके मैरिटल अफेयर्स का, आपके विवाह का है, 8th हाउस भी आपकी काम इच्छा का है। तो 5, 8, 12, 7 इनके संबंध और साथ में 9th हाउस है, क्योंकि 9th हाउस 7 का मल्टीप्लाई हाउस है, अर्थात आपके जो संबंध है उनमें वृद्धि करने वाला हाउस है। जब भी 7th हाउस का संबंध 9th हाउस के साथ में बहुत स्ट्रांगली बनेगा, तब ये कहा जा सकता है कि इस व्यक्ति के अधिक संबंध हो सकते हैं या इस व्यक्ति की कुंडली में एक से अधिक विवाह के, एक से अधिक संबंध के योग हैं। अब इन सभी संबंध के साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि ठीक है, किसी व्यक्ति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, तो क्या प्रेजेंट में जो उसका विवाह है वो किस तरह का चलेगा। तो सप्तम भाव का संबंध जब 6th हाउस से बनेगा, 12th हाउस से बनेगा, तब ये कहा जा सकता है कि इस व्यक्ति की कुंडली में डाइवोर्स का योग है। क्योंकि दूसरी शादी के लिए तो कोई व्यक्ति तभी जाएगा ना जब पहली शादी से अलग होगा। तो सप्तम भाव का संबंध 6th हाउस से बने, 12th हाउस से बने, तो वहां पर डाइवोर्स योग दिखाएगा। और उसके साथ सप्तम भाव का संबंध 9th हाउस, 5th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस के साथ में बने, तो वह दिखाएगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। अब दो स्थिति है, एक व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में रह रहा है किंतु उसकी कुंडली में डाइवोर्स का योग नहीं है, तब जिस जीवन साथी के साथ वो रह रहा है उसके साथ उसकी अच्छी बुरी चलती रहेगी। किंतु जब 7th हाउस का संबंध 9th हाउस के साथ भी बन जाए और 6th हाउस के साथ भी बन जाए, तो यह स्थिति दिखाती है कि आपकी पहली शादी टूटेगी और आप दूसरी शादी भी करेंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी रहेंगे। तो अगर आप इस कुंडली में देखेंगे तो हम देखते हैं सबसे पहले इस कुंडली में मंगल जो पौरुष शक्ति के कारक ग्रह हैं वो सप्तम भाव में बैठे, उचके होकर बैठे हैं। तो मार्स अगर उचके होकर पौरुष शक्ति का कारक ग्रह उचका होकर बैठा है, तो ये दिखाता है कि इस लड़के के अंदर सेक्सुअल डिजायर्स बहुत ज्यादा है, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति अगर आप देखेंगे, जो नाड़ी ज्योतिष का सिद्धांत है, नाड़ी ज्योतिष का सिद्धांत ये कहता है कि मंगल के ऊपर अगर स्त्री ग्रहों का प्रभाव बहुत ज्यादा है, तब ऐसे में किसी पुरुष के बहुत ज्यादा रिलेशंस हो सकते हैं। तब हम देखते हैं कि मंगल के द्वितीय भाव में, मंगल 7th हाउस में बैठा है, तो मंगल से द्वितीय भाव कौन सा हो? ये अष्टम भाव। यहां पर चंद्र एक स्त्री ग्रह बैठा है, शुक्र एक स्त्री ग्रह और शनि एक स्त्री ग्रह बैठा है। अगर मंगल पर कभी भी किसी पुरुष की कुंडली में इस तरह के ग्रहों का प्रभाव देखें, इतना ज़्यादा फीमेल प्लैनेट्स का इम्पैक्ट देखें, तो आप मान सकते हैं कि उस पुरुष के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं, बहुत सारी स्त्रियों के साथ संबंध हो सकते हैं, बशर्ते मंगल बहुत ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए। क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तो जब रखेंगे ना जब आपके पास उतनी पौरुष शक्ति है। तो मार्स एक्सॉल्टेड कंडीशन में है और मार्स से 2nd हाउस में बहुत ज़्यादा फीमेल प्लैनेट्स का इम्पैक्ट है, तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को दिखाता है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि मार्स के ट्राइन में राहु बैठा है, तो मार्स एंड राहु का कॉम्बिनेशन
नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बना। देखिएगा मैं अभी जो सूत्र बताऊं वो नाड़ी के बता रहा हूँ, आगे पराशरी के भी बताऊंगा। दोनों ही नियमों से इस कुंडली को हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो मार्स एंड राहु का कॉम्बिनेशन बना, मार्स एक्सॉल्टेड है। तो मैंने जब अभी शुरू में एक्सप्लेनेशन दी थी, मैंने आपसे कहा था कि मंगल अगर बहुत विभस्त कंडीशन में बैठा है, पौरुष शक्ति बहुत विभस्त कंडीशन में बैठी है, तब ये कहा जा सकता है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा रिलेशंस रखेगा। तो मार्स 7th हाउस में बैठा है, एक्सॉल्टेड होकर बैठा है, काम शक्ति का कारक ग्रह, पौरुष शक्ति का कारक ग्रह काम के भाव में उच्च का होकर बैठा है और राहु के प्रभाव में बैठा है, जो कि विस्तार का कारक है, आग में घी का कारक है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि इस व्यक्ति की पौरुष शक्ति, काम इच्छा बहुत ही तीव्र है, ठीक है। और 2nd हाउस में मार्स से फीमेल प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा बैठे हैं। अगेन जब हम देखते हैं कि इस व्यक्ति का कर्क लगन है, तो हम देखते हैं कि लग्नेश स्वयं से अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव हिडन चीज़ों को दिखाता है, तो अर्थात कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का दिमाग कुछ हिडन चीज़ों में चलता है। अब हिडन चीज़ों में चलना कोई गलत चीज़ नहीं है। एस्ट्रोलॉजर्स भी आपको इस तरह के मिलेंगे जिनका लग्नेश अष्टम भाव में बैठा है, अष्टमेश से संबंध बना रहा है। रिसर्चर्स भी मिलेंगे, साइंटिस्ट भी मिलेंगे, डॉक्टर्स भी मिलेंगे। तो ये एक संभावना है। किंतु जब हम यहाँ पर देखते हैं कि लग्नेश का भी शुक्र और शनि से संबंध है, अष्टम भाव से संबंध है, तब यहाँ पर भी स्थिति दिखाती है कि लग्नेश के अंदर भी स्त्रियों के प्रति बहुत ज़्यादा झुकाव है, अर्थात इस व्यक्ति के अंदर स्त्रियों के प्रति बहुत ज़्यादा झुकाव है। 7th भाव में जो मंगल बैठे हैं वो 5th भाव के स्वामी हैं। 5th भाव प्रेम का और 7th भाव संबंध, तो यहाँ प्रेम संबंध बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावना होती है। अब हालांकि यह योग लव मैरिज को भी दिखाता है, जैसे कि इस लड़के ने लव मैरिज की। तो अगर आप किसी भी पुरुष की कुंडली में सबसे पहले तो मंगल की इस तरह की स्थिति देखते हैं, तब आपको उस लड़के से विवाह करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। अगर लड़के के पारिवारिक संस्कार वास्तव में उतने अच्छे हैं कि लड़के से आप ये उम्मीद रख सकते हैं कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नहीं रखेगा, अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहेगा, तभी ऐसे लड़के से विवाह करें। क्योंकि देखिएगा, मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि कुंडली में बनने वाले योगों से भी अधिक स्ट्रांग हमारे संस्कार होते हैं। अगर किसी लड़के को कुंडली में इस तरह के योग बन रहे हैं मान लीजिएगा, और अच्छे संस्कार मिले, तब आप उससे विवाह के लिए जाएं, वरना इस तरह के योग बन रहे हैं तो विवाह के लिए न जाए। अब बात करते हैं अन्य योगों के बारे में। यहाँ पर हम कुछ पाराशरी के योग भी लेते हैं, ठीक है, और नाड़ी के भी 1-2 योग और मैं आपको इसमें बताऊंगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 7th भाव के स्वामी शनि हैं, ठीक है। शनि यहाँ पर 27 डिग्री के कुंभ राशि में बैठे हैं, तो शनि गुरु के नक्षत्र में बैठे हैं। शनि गुरु के नक्षत्र में बैठे हैं, तो शनि स्वयं से 7th और 8th भाव का फल दे रहे हैं, क्योंकि सप्तमेश है और 8th भाव में बैठे हैं, ठीक है। गुरु के नक्षत्र में होने से शनि 6th हाउस एंड 9th हाउस का भी इंपैक्ट दे रहे हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 7, 8, 5, 9, 12 अगर ये संबंध आपस में बनते हैं, तब यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और डाइवोर्स के बाद दूसरी शादी के योग बनते हैं। तो हम देखते हैं कि 7th भाव के जो स्वामी शनि हैं वो 6th हाउस एंड 9th हाउस के नक्षत्र में बैठे हैं, तब ऐसे में 7th का 6 से रिलेशन बना, तो विवाह का डाइवोर्स दिखाते हैं, यानी कि यह व्यक्ति डाइवोर्स के लिए बिल्कुल जाएगा। और 7th और 9th का रिलेशन बना, तो यहाँ पर 1 से अधिक विवाह की संभावना है। और साथ ही साथ आप देखेंगे शनि के जो नक्षत्र स्वामी हैं वो गुरु हैं, और गुरु डुअल साइन में बैठे हैं, धनु राशि में बैठे हैं, 6th हाउस में बैठे हैं। तो 7 लॉर्ड का नक्षत्र स्वामी 6th हाउस में बैठकर विवाह का लॉस दिखा रहा है, डाइवोर्स दिखा रहा है, विवाह के लिए लिटिगेशन दिखा रहा है, ठीक है। और क्योंकि द्वितीय स्वभाव राशि में बैठे हैं, तब ऐसे में 7th लॉर्ड का नक्षत्र स्वामी द्वितीय स्वभाव राशि में द्वितीय स्वभाव ग्रह होकर दिखा रहा है कि विवाह 1 से अधिक होंगे। यहाँ पर 2 कंफर्मेशन हमें मिलती है कि 7th लॉर्ड जिस नक्षत्र में बैठा है वह नक्षत्र स्वामी 9 भाव का स्वामी है, और एक ऐसी राशि में बैठा है जो द्वितीय भाव राशि है। तो यहाँ पर 2 विवाह होने की या 2 से भी अधिक विवाह होने की इस व्यक्ति की संभावना है।
साथ ही साथ हम देखेंगे कि शनि जो सप्तम भाव के स्वामी है वो चंद्र और शुक्र के साथ में, नाड़ी ज्योतिष कहती है कि शनि हमारा कर्म है, कर्म का जो स्वामी है, नैसर्गिक रूप से कर्म का स्वामी है, वो 7 भाव का यहाँ पर स्वामी है और वहाँ उसके साथ में चंद्र और शुक्र बैठे हैं। अर्थात आपके कर्म स्थान पर चंद्र और शुक्र जैसी स्त्रियां बहुत ज़्यादा होंगी, अर्थात बहुत ज़्यादा सुंदर स्त्रियां होंगी। आप देखेंगे किसी भी पुरुष की कुंडली में अगर शनि चंद्र और शुक्र का योग बन रहा है तो ऐसे व्यक्ति के कर्म स्थान के आसपास जहाँ पर भी वो जॉब करता होगा वहाँ पर फीमेल इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होगा, उसके ऑफिस में फीमेल्स बहुत ज़्यादा होंगी और उनमें से किसी फीमेल के साथ उसके रिलेशन बनेंगे। शनि और शुक्र का योग अपने से बड़ी फीमेल को दिखाता है। शनि और चंद्र का योग अपनी एज की और अपने से बड़ी फीमेल को भी दिखाता है। कई बार ऐसे भी होता है कि हो सकता है कि कोई बहुत ही बड़ी एज की वृद्ध महिला भी हो, इस तरह की लेडी के साथ भी रिलेशन होने की संभावना है। अर्थात यह कुंडली दिखाती है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रिलेशंस इस पुरुष के हो सकते हैं, जिस वजह से इसने विवाह के बाद अपने ऑफिस में कई स्त्रियों के साथ संबंध रखे, जैसा कि मुझे उस लड़की ने बताया। और वास्तविकता है जब मैं उस लड़की से बात कर रहा था तो मुझे उस लड़की के लिए बहुत दुख हुआ, क्योंकि उस लड़की ने अपने परिवार के विरुद्ध जाकर विवाह किया था। परिवार का कोई व्यक्ति आज उसके साथ नहीं है, वो किसी भी कंडीशन में इस लड़के के साथ रहने के लिए तैयार है। ठीक है, अगर उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं तो वो इस चीज़ को भी एक बार को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, किंतु यह लड़का डाइवोर्स की बात करता है कि मुझे डाइवोर्स चाहिए किसी भी कंडीशन में। तब उस लड़की को है कि मैं कहाँ जाऊँगी, किस मुंह से घर वालों से कहूँ। तो जब इस तरह का कोई केस आता है तो वास्तव में बड़ा दुख होता है। अब आप देखिएगा एक योग और कि किस योग के कारण इन लोगों ने परिवार के विरुद्ध जाकर कोर्ट मैरिज की। तो जैसा कि आपने देखा कि सप्तम भाव का स्वामी शनि है और वो जिस नक्षत्र में बैठा है, गुरु के नक्षत्र में बैठा है, वह 6 भाव का स्वामी होकर 6 भाव में बैठा है। तो सप्तम भाव विवाह और 6 भाव कोर्ट एंड डिस्प्यूट, अर्थात आपकी कोर्ट मैरिज होगी जहां पर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स होंगे, परिवार वाले आपके साथ नहीं रहेंगे, अथवा विवाह के समय पर कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशंस बनेंगी कि अगर आप अरेंज मैरिज भी कर रहे हैं तो परिवारों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाएंगे। तो ये कुछ कंडीशन हमें लग्न कुंडली दिखाती है। अब इसके बाद, क्योंकि आप सभी कहते हैं कि भाई नवमांश कुंडली को भी जी आप देखा कीजिएगा नवमांश के बिना, हालांकि मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि केवल लग्न कुंडली से ही आप किसी भी योग को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं अगर आपकी लग्न कुंडली पर कमांड है। नवमांश कुंडली की ज़रूरत ही नहीं है, किंतु सबके अपने अपने माइंडसेट हैं। जिनको लगता है कि डिविजनल चार्ट्स बहुत ज़्यादा देखने चाहिए, बिना डिविजनल चार्ट्स के प्रेडिक्शन ही नहीं हो सकता, तो उनके लिए डिविजनल चार्ट भी मैं दिखाता हूं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि नवमांश कुंडली के सप्तम भाव में केतु बैठे हैं। डेट शोज कि यहाँ पर वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं रहेगा। उसके बाद सप्तम भाव के स्वामी शनि हैं जो नवमांश कुंडली के मिथुन राशि में बैठे हैं। ध्रुव नाड़ी का सिद्धांत है कि नवमांश कुंडली सप्तम भाव का स्वामी नवमांश कुंडली की जिस राशि में बैठा है वह राशि लग्न कुंडली के जिस भाव में आएगी उस भाव के फल देगी। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि 12th हाउस का रिलेशन अगर बहुत स्ट्रांगली बन रहा है तो यह बेड प्लेजर को दिखाता है। तो यहाँ पर क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी द्वादश भाव की राशि में बैठे हैं तो यह भी एक बार फिर से कंफर्म करता है कि मल्टीपल रिलेशंस होंगे और डाइवोर्स होंगे ही होंगे। यह व्यक्ति अपनी शादी के लिए, अपने जीवन साथी के लिए ईमानदार नहीं होगा। तो अगर आप किसी लड़के के साथ रिलेशन में हैं और ज्योतिष में अगर आप विश्वास रखती हैं और नहीं भी रखती, तो मैं आपसे कहूँगा कि उस लड़के की कुंडली में एक बार इस तरह के अगर योग हैं तो ज़रूर विचार कीजिएगा कि उससे शादी करनी है या नहीं करनी है, स्पेशली जब आप अपने परिवार के विरुद्ध जाकर शादी कर रही हैं। क्योंकि अगर कल को उस लड़के ने इस लड़के की तरह आपको धोखा दे दिया तब आपकी जो मानसिक स्थिति होगी उसका आप विचार भी नहीं कर सकती। मैंने उस लड़की से बात की, मुझे वास्तव में बहुत दुख हुआ, जिस कारण यह कुंडली में आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। तो किसी भी ऐसे लड़के से शादी करने से पहले 2 बार ज़रूर सोचिएगा।